Now, image formation by lens. लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं? तो सबसे पहले हम कुछ लेंस को बनाएंगे और उस लेंस से हम प्रतिबिंब बनाने सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कई लेंस को बनाना होगा। तो लेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेन एक्सिस लेते हैं, ये हमने मेन एक्सिस ले रहे हैं। हमने 6 मेन एक्सिस को लिया। अब यहाँ पर एक चाप लेंगे, निश्चित चाप 4 सेंटीमीटर इसलिए लेंगे क्योंकि लेंस हमें बनाने में सुविधा हो और उसे हमें डिनोट कर सकें। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा छोटा ना हो। अब हम लेंस बनाने के लिए हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे। जिस पॉइंट से हमने खींचा वहाँ पर डॉट लगाएंगे। यहाँ से देख रहे हैं, राइट, ठीक है ना। यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और फिर उसी चाप से हम इधर यूँ बनाएंगे और यहाँ पर भी डॉट लगाएंगे। अब ऐसे ही हम कई लेंसेस बनाएंगे। और उसी तरह से इधर से फिर हम इसको मिलाएंगे। सेम एज जहाँ भी लेंस बनाएंगे, पहले लेंस बना लेते हैं, फिर फॉर्मेट सभी में इमेज बनाएंगे, इमेज का फॉर्मेशन। इसको अच्छी तरह से समझें कि किस प्रकार से लेंस बनाया जा रहा है। नाउ लेंस इज रेडी। अब यहाँ पर इसके बीच के इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के पॉइंट को लेंगे यहाँ सभी में। ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं, इस पॉइंट से क्या मिलेगा अभी आप सबको पता चल जाएगी, ठीक है। हम लेंस के बीच के पॉइंट को लेंगे।
ठीक है, ये पॉइंट ओ हो गया। अब ओ से हम ये लेंथ का 4 सेंटीमीटर है, इसके आधा 2 सेंटीमीटर पर एफ लेंगे और सेम एज अब पहला हम लेंस को इसको फॉर्मेट करते हैं। ये हो गया मेन एक्सिस, और ये हमारा हो गया लेंस। अब ये पॉइंट सी कहलाएगा, ये पॉइंट ओ होगा, और इसकी आधी ये एफ होगा फोकस, ठीक है। लेंथ में चूँकि 2 होता है तो इसलिए C1 C2 होगा, ये F1 और F2 होगा। अब पहला जो रूल्स है वो ये है कि किसी भी लेंथ में मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, तो वह फोकस से होकर के गुजरेगी, ओ के पास से मुड़ेगी जो फोकस से होकर के गुजरेगी। मान लेते हैं इधर से भी प्रकाश की किरण आई, बीच तक आई और कहाँ से मुड़ गई, फोकस से होकर के। यानी कि ये प्रकाश की किरण है जो आई और गुजरने पर इधर से गुजर गई, तो प्रकाश की पॉइंट कहाँ मिल रहा, एफ पर। इसलिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, and position of the image size, तो यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज F2 और साइज कैसा रहा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, छोटा। दूसरा पोजीशन है बियॉन्ड 2F, सी को यहाँ 2F बोला जाता है, ठीक है। दूसरा हम लेंथ लेते हैं, ये O हो गया, ये F1 F2 2F2 और 2F1, C को हम 2F1 भी बोलते हैं। तो अब कहता है कि अनंत और
2F के बीच में रहे। मान लेते वस्तु यहाँ पर है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एज ए रूल प्रकाश की किरण पहला तो इसके समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, और ये F2 से होकर के गुजर जाएगी। दूसरा जो O से होकर के गुजरेगी ये प्रकाश की किरण है जो इधर से आई, इधर गुजर गई और दूसरा O से होकर के गुजर रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर कट रहा है? जहाँ पर कट रहा है उसी जगह प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड 2F2 बियॉन्ड 2F2 2F2 से परे और इमेज पोजीशन कहाँ बन रहा है इमेज का? F2 और 2F2 के बीच, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच। कैसा हो रहा है? उल्टा, ठीक है ना। छोटा और समान साइज, स्मॉल एंड सेम साइज, छोटा और समान आकार। अब हम तीसरा लेंथ लेते हैं और इस लेंथ में पोजीशन को देखते हैं कि कहाँ बनती है। ये लेंस है, ये 2F1 F1 F2 2F2, ये पोजीशन O है। अब पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब की बार जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 2F1 पर हो। कहाँ पर है? 2F1 पर। अब ये कैसा इमेज बनाता है? तो पहला इसका रूल्स है कि ये समानांतर आएगी और F2 से गुजर जाएगी, और दूसरा जो O से होकर के आएगी
गुजर जाएगी। अब यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब जिस जगह कट रहा है यहाँ पर बन रहा, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू F2 और पोजीशन ऑफ इमेज टू F2 पर, या पोजीशन ऑफ इमेज भी टू F2 पर बच रही है। नेक्स्ट है अगर वस्तु टू F1 और F1 के बीच हो तब इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल F2 से गुजर गई, दूसरा O से होकर के गुजरेगी। तो जिस जगह पर कटा वहीं पर इमेज बनेगा, यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है, टू F2 के बाहर। और तीसरा जो पोजीशन है, नेक्स्ट पोजीशन, वो है अगर F1 पर रहे प्रतिबिंब वस्तु तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इसका इमेज बनने के लिए पहली तो किरण और दूसरी O से होकर के जाएगी। तो ये जाकर के अनंत पर मिलेगी। और एक पोजीशन है कि यदि वस्तु F1 और O के बीच रहे तब ये प्रतिबिंब कैसे बनाएगी। तो ये प्रतिबिंब कैसे बनाएगी, या किरण आरेख खींचेंगे, आरेख में जो बताता है उसी हिसाब से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, F से होकर के गुजर गई और ये
वो उसे होकर के गुजरेगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इधर तो मिलना संभव नहीं है, तो ये जाकर के हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो ये यहाँ पर आकर के मिलती है। तो इस प्रकार से सभी पोजीशन है और इन सभी पोजीशन में प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है। यहाँ पर लिखेंगे वस्तु 2F1 पर प्रतिबिंब 2F2 पर। उल्टा और समान। यहाँ पर क्या है, वस्तु 2F1 और F1 के बीच प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 और अनंत के बीच। यहाँ पर वस्तु कहाँ पर है, F1 पर, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। यहाँ है वस्तु F1 O के बीच, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के आगे। यही आवर्धन है। आप देखे होंगे कि लेंथ में हम ऐसे करके जो लेंस होते हैं उसको इस तरह से देखते हैं तो वो हमें बड़ा दिखता था। बड़ा दिखने का कारण ये है कि यहाँ पर वस्तु होती है और प्रतिबिंब यहाँ बनता है, दूर बनता है, तो वो बड़ा दिखता है। अब अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा F पर ही बनती है। अब हम अवतल लेंस बनाएंगे। अवतल लेंस के लिए क्या करना है, सेम एज हम दो यहाँ पर मुख्य अक्ष लेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बनाने के लिए क्या नियम है, सेम रूल्स हैं। हम ऐसे बनाएंगे और जिस पॉइंट से बनेगा वहाँ पर पॉइंट को डिनोट करेंगे। और फिर हम इसका उल्टा बनाएंगे यहाँ पर।
ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये अवतल लेंस हो जाएगा। मेजरमेंट सही लेना है ताकि हमारा प्रतिबिंब सही स्थिति पर बन पाए। ये जो होगा ये 2f1 2f2 2f1 2f2 और यहाँ से इसके बीच की जो होगी पॉइंट वो O कहलाएगा। O से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये F1 हो जाएगा और ये F2 F1 F2। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो स्थिति में प्रतिबिंब को बनना। पहला, यहाँ पर अनंत से अगर प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद ये ऐसे मुड़ जाती है और इधर मिलता हुआ प्रतीत होता है। और ये इधर से गुजर गई और यहाँ से ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉनकेव लेंथ है और यहाँ पर बिंब को प्रसारित किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वस्तु अनंत पर है और प्रतिबिंब F पर मिलती प्रतीत होती है। आइए एक और पोजीशन लेते हैं 2F2 और अनंत के बीच में। अगर वस्तु यहाँ पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या है कि ये यहाँ से जाएगी इसके समानांतर और यूं मुड़ जाएगी और इधर और दूसरी किरण O से होकर के गुजरेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस जगह पर ये कट रहा है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में भी हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं किरण आरेख के द्वारा। कहीं भी वस्तु रहे हम दोनों तरीके से लाइन को खींचेंगे। एक तो O से होकर के गुजरेगी, दूसरा F पर मिलती प्रतीत होगी। तो जिधर वस्तु होगा उसी तरफ ये प्रतिबिंब भी बनेगा। यहाँ अगर देखा जाए तो लेंथ फार्मूला लेंथ फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इसी को मैग्निफिकेंस भी कहते हैं।
मैं पिछले भी ये में बताया गया है। कि लेंथ फार्मूला क्या है। अब है पावर ऑफ लेंथ। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। को लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे P द्वारा निरूपित करते हैं। इसे अक्षर P द्वारा निरूपित करते हैं। The degree of conserving